त्रिकोणमिति में सबसे पहले बात करते हैं कि इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद करने का है कि ये अगर 3 है, तीन मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है अध्ययन, यानी जिसमें 3 कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। 3 कोण के बारे में, मान लो ये त्रिभुज है, इसमें 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 3 कोण के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसी पे अलग अलग तरीके के एंगल होते हैं। ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है ना? ये आपको क्लास 9 में पढ़ाया क्या होगा कि जिसके परपेंडिकुलर एक होता है 90 डिग्री, वो समकोण कहलाता है। जिससे 2 भुजा बराबर होती है वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समरूप क्या होता है? ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, ये सब चीजें आती है, वहीं से आपका त्रिकोणमिति होता है। अब अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में भी यही है, ट्राई और ट्राई, गोनो, गोनो मतलब क्या होता है? एंगल, गोनो मतलब क्या होता है? एंगल, और मेट्री मतलब होता है क्या? स्टडी। क्या होता है? स्टडी, यानी जिसमें 3 एंगल के बारे में हम स्टडी करते हैं वही क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक जो भी स्टडी करना होता है वो 90 डिग्री कोण में करना पड़ता है, और इस टाइप के समकोण जो होते हैं वो क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज की एक बात खासियत होती है कि उसमें एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। बाकी जो ये आता है ये 90 अंश की, यानी जो कोण होता है, कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है उसे बोलते हैं क्या? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जी ये लगा रहता है, इसे बोलते हैं क्या? आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसे बोलते हैं बेस, अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। और हाइपोटेनस और क्या? परपेंडिकुलर। कर्ण, आधार और क्या? लंब। ये अब आया कहां से? अब आया कहां से? पहले थे ऋषि मुनि हुआ करते थे, अब न साइंटिस्ट हुआ करते थे। पहले जमाने में ऋषि मुनि हुआ करते थे। ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, जो अधिक गणितज्ञ यानी सूर्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भी एक तरीके के ऋषि मुनि टाइप के थे, ठीक है, यानी योगी, जोगी जिसको बोला जाता है ना? तो वो क्या कहते थे? तपस्या में लीन थे, एक पर्वत पे आसन थे, आसन में बैठे थे, पूरा एकदम पलथी मार के जैसे साधु संत बैठे रहते हैं वैसे बैठे थे। अब उन्होंने बैठे बैठे उनके दिमाग में आया कि कैलकुलेशन चल रहा था उनके दिमाग में, ठीक है। वो जिस पेड़ की आसन लगा के बैठे थे, उन्होंने सोचा कि जिस पर मेरा फर्श पर जिस पर बैठा हूं वो हमारा क्या है? आसन। क्या है? आसन। और जिस पर हमारा टिका हुआ है पेड़ पे जड़ से टिका हुआ था उसे बोलते हैं क्या? ये हमारा क्या है? लंब है। और अब इन्होंने लंब और बेस देखा, यहां से जाहिर कर दिया कि इसके और इसके डिस्टेंस जो दिख रहा है, दूरी दिख रहा है, वो क्या कहलाता है? कर्ण। ये सब क्या है? साधना है। ये सब क्या है? अर्चना है। जैसे कोई भी कौम हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो प्रेयर करते हैं, हिंदू में क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। मुस्लिमों में क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नमाज। सबका एक ही काम है, दोनों लोग ईश्वर के को याद करते हैं, दोनों लोग ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन तरीका बस अलग अलग है। बाकी दोनों काम एक ही काम कर रहे हैं। बात कर लिया जाए नमाज की, पूजा करते हो, पूजा मतलब क्या होता है? मन को शांति मिलती है। नमाज पढ़ने से भी मन को शांति ही मिलती है और कुछ होता नहीं है। मन को क्या मिलती है? शांति। अगर ये धर्म नहीं बनाया होता तो पूरे देश में त्राही त्राही मच जाती, लोग एक दूसरे को काटते फिरते। धर्म एक क्या है? साधन है आपको जीवन जीने का। आप इस धर्म से बिलोंग करते हो तो आप इसके अनुरूप चलो, आप इस धर्म से बिलोंग करते हो तो आप इसके अनुरूप चलो। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है। न सबसे पहले हिंदू बनो, मुसलमान बनो, सबसे पहले क्या बनो? इंसान बनो। इंसानियत ही अपना धर्म है, और अपना जो कर्म है वही क्या है? जो कर्म कर रहे हो उसी से मोहब्बत करो, उसी से प्यार करो, उसी में दिल लगाओ, उसी में मन लगाओ, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे बात कर लीजिए नमाज की। नमाज की जो होता है, वो जो शब्द लिया गया है नमाज, नमाज जो होता है वो संस्कृत का शब्द है। इसका शब्द है संस्कृत का शब्द है। सऊदी अरबिया में चल जाओ, नमाज नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सलाह बोला जाता है। सलाह।
और सलाह का हिंदी मतलब होता है ईश्वर के आगे नतमस्तक। नमाज यानी नम धन क्या अज, नमो धन अज यानी किसी के सामने क्या करो झुक जाओ। मुस्लिम लोग क्या करते हैं अल्लाह के आगे क्या करते हैं झुक जाते हैं, और हिंदू धर्म किसके आगे झुक जाते हैं अपनी जो भी आस्था होती है भगवान अनुरूप उसके आगे क्या करते हैं झुक जाते हैं। तो ये सब यही है कि एक तरीके से अपने मन को क्या करना शांति करना, एक तरीके का कह लिया जाए ये एक शारीरिक व्यायाम भी है, ये एक शारीरिक व्यायाम भी है। वो बात की बात है, बात करते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है ये कहां से आया ये, अब इन्होंने देखा, अब इन्होंने ये वैज्ञानिक थे भैया, ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि ने कर्ण लंब आधार बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दुनिया भर के तामझाम आवर्जन कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि पहले जो बुक आया करते थी गणित की मैथ्स की, उसमें आज लिखा है साइन ए, मान लो वही लिखा है, कहीं लिखा है कॉस बी लिखा हुआ है। तो पहले लिखा रहता था साइन क, क्या लिखा रहता था साइन क कॉस ख, ऐसे लिखा रहता था। अभी बताओ आसान है कि टफ? हाई आसान है क्या? अंग्रेजी वाला ना, इसी वजह से अंग्रेज जब आए तो समझ लो आपका भला किए हैं कि आप पढ़ लिख रहे हो, तो और सटीक ढंग से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्ट कर दिया जाए। पहले जो बनाया गया, ये जो निकला गया इसी त्रिकोणमिति में एंगल निकाला गया पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कोई बताएगा? बताओ बताओ कैसे होता है? कैसे बताओ बताओ। कड़ का स्क्वायर बराबर है हाँ। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वेरी गुड, यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अंग्रेजी में ये आपका क्या कहलाता है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये आपका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, और ये आपका क्या कहलाता है? हाइपोटेनस, बेस, यानी हाइपोटेनस का वर्ग इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वर्ग धन स्क्वायर प्लस क्या बेस। बेस। आपको त्रिभुज पता है, ये बेस एंगल के सामने वाला दूसरा हमेशा क्या होता है? कर्ण, जो उससे जुड़ा रहता है वो लंब, बाकी बचा क्या? आधार। कभी भूल पाओगे? बहुत से कलैया मार लगते हैं, किसको लंब माने, किसको आधार माने, किसको कर्ण माने। तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जहां पे एंगल दिया होगा उससे ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण, जिससे जुड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा? लंब, बाकी बचा क्या? आधार। बोलोगे कभी? नहीं, बोलो नहीं। अब ये बात आती है, अब यहां से अंग्रेजी में आया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या कॉस थीटा। ये आया। ये फॉर्मूला आया किससे? लाल बटे का। किससे आ गया? लाल बटे का शॉर्ट फॉर्म है, बहुत से ट्रिक अलग अलग होता है। हाँ। ये सिंपल ट्रिक है। यस क्या लाल बटे का, यहाँ से 3 मान निकालोगे, एल फॉर लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, एक उल्टा चल देगा। अब उल्टा चलेगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? बोलो कॉसेक, कॉस को उल्टा, टैन को उल्टा, समझ में आया? अब इसी को हिंदी में इन्होंने भाई साहब ने क्या बनाया था, ये सबसे पहले आया था साइन कोसाइन टैन, ये सब में आया था। ये सब ज्यादा डिटेल्स नहीं जाते हैं, बस इतना याद रखो कि साइन कॉन्स्टेंट कॉट सेक क्या चीज? बोलो साइन कॉन्स्टेंट कॉट सेक कॉस, बोलो क्या चीज? बोलो साइन कॉन्स्टेंट कॉट सेक कॉसेक, बोलो तो, अरे मुंह से बोलो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बोलो फिर से बोलो, फिर से बोलो, ठीक है? क्लास में याद करना सीखो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये कहां से आया? लाल बटे लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। फिर आगे चलोगे इसी क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा।
उल्टा। ठीक है, अब ये बात आती है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या, कड़ कौन बोल रहा है आधार, कड़ होगा, लंब बटा क्या, कड़ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, कड़ बटा अरे मैं बोला था ना कि किसका उल्टा है cot थीटा, हाँ tan तो उल्टा है ना, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, कड़ बटा आधार, cosec थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कड़ बटा के लंब। समझ में, बोलोगे, चलो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है।